नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे भी पौधे बताएंगे जो कम पानी में भी किस तरह से रहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नींबू का पौधा है और इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए फूल और फल दोनों आने लगे हैं और ये इसका पहला फल है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मियों में सूखने लगते हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो गर्मियों में फलने लगते हैं। आप देख रहे हैं, इसकी मिट्टी एकदम सूख गई है, लेकिन ये फिर भी बिल्कुल ताज़ा और हरा भरा लग रहा है। उसकी दो वजह होती है। एक तो कांटेदार जो पौधे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरा कि अगर इस तरह का जो स्टेम है, वुडी स्टेम जिसमें होता है, वो इतना पानी स्टोर रहता है उसमें कि अगर आपके इसमें पानी ना भी हो तो वो कई दिन तक के अच्छे रहते हैं। जैसे छोटी चीज़ें जैसे होती है, जैसे ये टमाटर वगैरह हैं, ये आपके जो हैं इनको प्रतिदिन पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें हमेशा ऐसे पॉट का चूज़ करना चाहिए जो पॉट इतनी डेप्थ हो उसकी कम से कम 12 के ऊपर, 12 से 15 तक इतनी डेप्थ होगी तो उसमें क्या होगा, मिट्टी काफ़ी अच्छे से रहेगी और आपके पौधे जो है वो जल्दी सूखने नहीं पाएंगे। जैसे कि हालांकि देखिए इसकी भी मिट्टी सूखी हुई है ऊपर, लेकिन इसकी खासियत यही है कि नीचे यहाँ तक के चिकनी मिट्टी है और ऊपर यहाँ तक हल्का फुल्का गीला होगा, इसीलिए ये प्लांट देख रहे हैं आप बिल्कुल ग्रीन है। आप देख रहे हैं ये है ग्वारफली। हम कई बार आपको बताना चाहे लेकिन नहीं बता पाए थे कि जिन्होंने ग्वारफली नहीं लगाया है वो भी ग्वारफली लगा सकते हैं। ये सब्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जब हमने लगाया था तो थोड़ी ठंड थी तो थोड़ा लेट निकले वो, लेकिन अभी जो लगाएंगे और ये जो है वो तुरंत ग्रोथ करेंगे। इसके लिए भी जब भी आप पॉट का चूज़ करें तो उस पॉट की जो डेप्थ है वो भी कम से कम 12 के ऊपर और 15 तक हो तो काफ़ी है, ताकि उसमें मिट्टी जो है वो ज़्यादा आ सके। हमने ये भिंडी 2 दिन पहले लगाई थी, मतलब एक दिन बीज भीगा था और अगले 2 दिन, जिसका वीडियो हमने आपको डाला था और हमने कहा था ये 3 से 4 दिन में निकल जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल छोटा पौधा, ये देखिए ये यहाँ निकल चुका है, ये देखिए कुछ निकल रही है भिंडी और बाकी इस एरिया में नहीं निकली है। पॉलीथीन बैग में लगाया था वो भी देखिए ये निकल रही हैं। तो अब जब इसमें पौधे निकल जाएंगे और उसमें कुछ कम पौधे रहेंगे तो इस पौधे को मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। हमने आपको जब भी किसी भी सब्जी या कोई भी वीडियो हमने बनाया है तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर हम नहीं बना पाए हैं। हम आपको यही कोशिश करते हैं कि आपको सभी चीज़ मिली जुली थोड़ी थोड़ी बताते रहें, जिससे कि आप अपने टेरेस का आनंद लेते रहें। जैसे कि हम आपको बताया, हमने साल भर गोभियाँ लेते रहे हैं और आज फिर से मैं कुछ गोभियाँ लेने आई हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाज़ार में भी गोभी बहुत कम हो गई है, लेकिन जो हमारा गार्डन है वो इस तरह से देखिए अभी भी गोभियों को दे रहा है, और बहुत बड़ी ना सही, थोड़ी छोटी है देखिए गोभी, लेकिन गोभी हुई है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जब भी आप टेरेस में देखिए कि मेरा ये जगह खाली है और अब मेरी इस जगह में मैं कुछ कर सकती हूँ, वहाँ 1 या 2 पौधा वहाँ लगा दीजिए, जिससे कि आप अपने डेली यूज़ की सब्जियाँ तो निकाल ही सकें। आज हम कुछ ऑल स्पाइस के पत्ते ले जाएंगे मसालों में डालने के लिए। और अब जैसे थोड़ा सा गर्मी आ गई है और हम अगर सवेरे सवेरे कभी चाय पीने का मन किया और अगर दूध की चाय ना पीनी हो, ब्लैक टी पीनी हो, तो हम उसमें ऑल स्पाइस के पत्ते और लेमन ग्रास जो हम आपको दिखाते हैं वो भी हम आज ले लेते हैं। और मैं एक साथ ज़्यादा पत्ते नहीं तोड़ूंगी कि पौधा ऐसे भी काफ़ी मतलब सुंदर लगता है मुझे देखने में ही। ये भी बहुत कम पानी लेता है और ये कम से कम 5 साल पुराना पौधा मेरा हो चुका है, और ये इसी तरह से देखिए बकेट में लगा हुआ है। और ये पौधा आप ज़रूर लगाइए, हम आपसे बोलेंगे, क्योंकि इसका हर एक पत्ता बहुत काम का है। कुछ लेमन ग्रास भी आज हम लेंगे चाय के लिए। और घर में जैसे बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं
तो थोड़ा सा इसका हम धुआं भी करेंगे, क्योंकि इसको जितना काटिएगा ये उतना ही बढ़ेगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इस कंटेनर से बाहर निकालने की इसे, लेकिन नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं ना बहुत सख्त होती हैं। अब ये जब भी निकलेगा इस कंटेनर को मुझे काट कर ही निकालना पड़ेगा। कुछ हम हरी प्याज भी निकाल लेंगे। जैसे आपने देखा है हमारे पास काफ़ी है हरी प्याज, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनका भी इस्तेमाल करें, जिससे कि इनको बढ़ने के लिए भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये बहुत पास पास हैं। और तो हम क्या करेंगे, इसके बीच बीच से कुछ प्याज निकालते चले जाएंगे, जिससे कि बाकी प्याजों को बढ़ने का मौका मिल जाएगा और हमारे डेली दोपहर को ये हमारे काम में भी आती जाएगी। जो शकरकंद लगाया था आप देख रहे हैं वो कितना घना हो चुका है। आपको इस तरह से अगर कहीं डाल मिल जाए तो आप उसे ज़रूर लगा लीजिए। ये आपको पूरी गर्मी में साग देने का भी काम करेंगे और आपका नीचे शकरकंद जो है वो भी बनता चला जाएगा। आप इसको जितना तोड़ेंगे वो घना होता जाएगा और जो आपकी शकरकंद है वो फलती चली जाएगी। तो आप इस तरह से जब भी पॉट में कोई भी सब्जी लगाते हैं, हम आप लोग से बार बार यही बोलते हैं, कभी भी सब्जियों के या किसी भी पौधे के दो फायदे ज़रूर आपको हो, जिससे कि आपको जो टेरेस की मेहनत है वो आपकी बराबर कामयाब हो जाए कि हाँ हमने इतने दिनों तक इसका साग भी खाया और इस तरह से हमें नीचे जो है वो फल भी मिल गए। कभी भी खाद देने से पहले, चाहे वो गोबर की खाद हो या किसी भी चीज़ की, उसके पहले उस जगह से फल या पत्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि फिर अगले 2 दिन ना ही तोड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने जब ये बैगन का पौधा लगाया था तो हमने आपको दिखाया था, और इस तरह से देखिए ये बैगन कितना बड़ा है और इसमें काफ़ी कांटे भी है। लेकिन मैं इस बैगन को इसलिए भी तोड़ना चाह रही हूँ आज कि इतना बड़ा मेरे लिए काफ़ी है और इसमें अभी ज़्यादा बीज भी नहीं हुए हैं। और जैसे ही मैं इन्हें तोड़ूंगी तो ये जो फल आए हुए हैं ये देखिए इस तरह से, और ये वाले जो फल हैं वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा दिन तक के रखने का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये इतना सुंदर बैगन हुआ है। आपने देखा कि हमने गोभी भी तोड़ लिया, बैगन भी तोड़ लिया, टमाटर भी तोड़ लिया, और इस तरह से एक कंप्लीट सब्जी यहाँ से हमने निकाल ली। ये तो आप देखते हैं कि ये हम प्रतिदिन ही तोड़ते हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन हम जो है इसकी बीन्स निकालते हैं। आज हम इसमें से कुछ कम ही बीन्स निकालेंगे, क्योंकि मुझे सब्जियों के लिए नहीं चाहिए, ये एक अच्छा सूप के लिए मुझे चाहिए। तो ये 2 आदमी के सूप के लिए इतनी बीन्स जो है वो काफ़ी हो जाती है। ये भतवा है सफ़ेद कोहड़ा, जिसको आज मैं काट लूँगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है वो आ चुका है। हमने आपको इसके पहले भी पॉलिनेशन बताया था कि आप इस तरह से इनका हैंड पॉलिनेशन कर दीजिए। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि एक पॉलिनेशन के ऊपर में आपको अलग से वीडियो बनाएं और दें। हम चाहते हैं कि जब भी आप हमारे इस तरह के वीडियो देखें तो ये सारी चीज़ें भी देखते जाएं, और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करने से अच्छा होगा कि आप उसे अपने पौधे में, अगर आज की डेट में आपके पास सपोज़ कोई इस तरह का फल आया है और आप मेरा अगला पॉलिनेशन तक का वीडियो देखने के लिए रुकते हैं, या आपको पॉलिनेशन के बहुत अच्छे से पता ना हो, तो तब तक तो आपका फल जो है वो सूख जाएगा। तो यही कारण है कि हम चाहते हैं कि जब भी अपनी सब्जियां हार्वेस्ट करें तो आपको ये बताते जाएं कि इस तरह से सब्जियां जब तोड़ने आते हैं तो लौकी हो गया, भतवा हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सब चीज़ का पॉलिनेशन कर दीजिए, जिससे कि आप अगली बार जब फिर से सब्जी तोड़ें तो देखेंगे कि ये जो फल हैं वो बढ़ जाएंगे। जिस दिन हमने इसका पॉलिनेशन किया था तब भी आपको बताया था। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत छोटा है, इसका क्या होगा? हम आपको बता रहे हैं ये इतना छोटा है लेकिन ये बहुत काम का है। इससे मेरा 2 गिलास जूस निकल जाएगा
2 आदमी के लिए और बॉडी डिटॉक्स के लिए कल बहुत ही बेहतर होगा। या जिन्हें इसका जूस नहीं पीना है वो रायते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रायता भी पेट में जाएगा, वो भी आपको डिटॉक्स का ही काम करेगा। जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक अपनी छोटी सी हार्वेस्टिंग करी और हार्वेस्टिंग के इशारे हमने आपको ये भी बताया कि पौधों में किस तरह से कंटेनर्स को लेना है। हम आपसे फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जब भी आप भिंडी के लिए या तोरई के लिए या लौकी के लिए इस तरह के जो पौधे लगाएं, उनके लिए कंटेनर्स हो सके तो इतनी डेप्थ हो कि 12 के ऊपर की ही डेप्थ होनी चाहिए। 12 इंच की बात कर रहे हैं आपसे, 12 इंच के ऊपर की ही डेप्थ होनी चाहिए। आपकी चौड़ाई आपके ऊपर, जैसे भी आप कंटेनर लेना चाहें, जितना बड़ा आपको मिल जाए कंटेनर, उतना बड़ा कंटेनर लीजिए और उसमें बीजों को लगाइए। क्योंकि इस तरह के जो बीज मतलब पेड़ पौधे हैं, चाहे वो भिंडी कहिए, लौकी कहिए, तोरई कहिए, इनको जितनी थोड़ी सी मिट्टी मिल जाती है और जब इनकी जड़ों को पता लगता है कि मेरे नीचे और भी मिट्टी है, तो वो ऊपर उतने ही सुंदर होते जाते हैं। और जब उन्हें, भले उनकी जड़ें ऊपर होती हैं, क्योंकि इनकी जड़ें देखिए इतनी बड़ी नहीं होती कि बहुत नीचे तक जाएगी, जड़ें छोटी होती है, लेकिन बोलते हैं ना, जिस तरह हमें सोचने समझने की शक्ति है, उसी तरह से हमारे पेड़ पौधों को भी उतनी ही शक्ति है कि मेरे नीचे भी अभी ज़मीन है और मैं नीचे बढ़ सकता हूँ और नीचे भी जा सकता हूँ और आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो बस इसी तरह से अपने पौधे लगाइए और इसी तरह से इन सब्जियों का आनंद उठाइए। जैसे कि हमने गोभी तोड़ ली है, बैगन तोड़ लिया है, ये हमारी सब्जी हो गई है। ये आपने देखा, ये हमने अपने सवेरे ब्लैक टी के लिए तैयार कर लिया है। ये प्याज है, ये बीन्स है जो सूप के लिए तैयार कर लिया, प्याज है, बीन्स है, टोमेटो है। ये बॉडी के डिटॉक्स के लिए भी हो गया, प्लस रायते के लिए भी हो गया है। और आप ये देख रहे हैं, ये एक अच्छा सैलेड बन रहा है मेरा, साथ में साग है और धनिया है। तो इस तरह से आप भी सब्जी लगाइए, उन्हें तोड़िए और फर्स्ट क्लास ताज़ी ताज़ी सब्जियां अपने घर में बनाइए, खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। करती हूँ आज का आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।